हे गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी जो नींद है वो पूरी हो जाती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, थका थका फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो स्लीप है वो गुड क्वालिटी की नहीं है। आपको अच्छी यानी कि साउंड स्लीप नहीं आती है। आप सुबह उठते हैं, सिर दर्द करता रहता है, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। आपको ये प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपके नोज़ में ब्लॉकेजेस रहते हैं, सुबह उठते हैं ठंडी के टाइम या गर्मी के टाइम में बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाती है या कोल्ड हो जाता है, तो आपको ये प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज हम सीखने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम अनुलोम विलोम को जानेंगे, वो होता क्या है। उसके बाद उसके करेक्ट पोस्चर को जानेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे उसकी टेक्निक्स, बेनिफिट्स एंड किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि बहुत से लोगों के होते हैं अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करते टाइम। ये कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम यानी कि अल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें हम लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, राइट से ब्रीद आउट करते हैं एंड फिर राइट से ब्रीद इन एंड लेफ़्ट से ब्रीद आउट। ये सिंपल सी टेक्निक है। इसमें इसे करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिंपली आप ऐसे लेग क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। आप इसे सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के एंड योगा मैट पे बैठ के कर सकते हैं। आप इसे लेट के नहीं कर सकते हैं। एंड अगर जिनको बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो वो वॉल का पीछे सपोर्ट ले सकते हैं एंड वॉल में ऐसे पिलो लगा के वो सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ऐसे उनके बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। ऐसे वो वॉल में पिलो का सपोर्ट लेके अपने बैक को रेस्ट करेंगे एंड देन प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं पोस्चर की, जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्राणायाम में। आपको सुखासन में बैठना है, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, चिन पैरेलल रहेगी फ्लोर के एंड चेस्ट ओपन अप रहेगा, शोल्डर ओपन अप रहेंगे। चेस्ट हम इसलिए ओपन अप करते हैं ताकि लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर आएंगे। ये हो गई टेक्निक कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपका पोस्चर रहने वाला है। इसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक की बात करेंगे। आपको लेफ़्ट से ब्रीद इन करना है एंड राइट से ब्रीद आउट। अब जिस नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे उसी से ही अगेन ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे आप एंड लेफ़्ट पे ही क्लोज करेंगे। सिंपल सी एक बार प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ब्रीद इन करेंगे, लेफ़्ट से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, देन अगेन राइट से ब्रीद इन, लेफ़्ट से ब्रीद आउट। हमने लेफ़्ट से स्टार्ट किया था एंड लेफ़्ट पे ही क्लोज करेंगे। इसके बाद हमारे हाथों की मुद्रा क्या होने वाली है, याद रखिए हमेशा हम जो नोज़ को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे वो राइट हैंड से करेंगे एंड लेफ़्ट हैंड में हम चिन मुद्रा बनाएंगे। चिन मुद्रा बनाने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर एंड थंब की टिप को टच करना है एंड उसे आप ऐसे नीज के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड में आप विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए आपको फर्स्ट की 2 फिंगर्स फोल्ड करनी है एंड बाकी के थंब एंड लास्ट की 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगे। इससे हम अपनी नॉस्ट्रिल्स को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ये थी हमारी मुद्राएं। अब हम जानते हैं इसे प्रैक्टिस कैसे करना है।
आपको ज्ञान चिन्ह मुद्रा बनानी है एंड विष्णु मुद्रा। 4 काउंट्स तक की ब्रीदिंग करेंगे एंड 4 काउंट्स तक की ब्रीद आउट करेंगे। मैं फिंगर से ऐसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन हमने लेफ्ट से ब्रीद इन किया था, राइट से ब्रीद आउट किया था एंड देन राइट से ब्रीद आउट एंड लेफ्ट से ब्रीद इन। इसके बाद इस एक साइकिल आपको फिर से प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ब्रीद इन करेंगे लेफ्ट से, ब्रीद आउट राइट से, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये थी हमारी एक साइकिल। अब जो बिगिनर है वो इसकी स्टार्टिंग में 5 साइकिल 1 वीक तक प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। उसके बाद अगले वीक में आप इसकी 10 साइकिल एंड 10 साइकिल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 10 साइकिल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 3 नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे एंड देन 10 साइकिल 3 नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन अगेन 10 साइकिल। टोटल आपको इसे 30 साइकिल तक की प्रैक्टिस करना है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस कर पाते हैं उतना ही करें, अपने बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाना है आपको। थर्ड थिंग, आपके पास अगर टाइम है तो आप ये 30 साइकिल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप स्टार्टिंग में तो अगर आप बिगिनर हैं आपको 5 साइकिल से स्टार्ट करना चाहिए 1 वीक तक की एंड सेकेंड वीक में आप 10 साइकिल तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ 15 साइकिल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन नॉर्मल 3 ब्रेथ्स। मैं 5 साइकिल प्रैक्टिस करके ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप चाहे तो आइज क्लोज कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ये थी हमारी 3 साइकिल अनुलोम विलोम की। आपको इसे 5 साइकिल तक स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है एंड देन नॉर्मली आपको 15 साइकिल करनी है एंड 3 ब्रेथ नॉर्मल लेनी है। ये था अनुलोम विलोम की टेक्निक, आपको कितनी बार करना है एंड कैसे करना है। इसके बाद बात करेंगे, आप अगर आपका मन है तो आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं या फिर ऐसे ओपन रख सकते हैं। इसकी हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। आप अगर मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, आपके नोज़ में ब्लॉकेजेस रहते हैं या फिर नोज़ रिलेटेड कोई भी एलर्जी है, नेक में कोई एलर्जी है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। नेक एंड नोज़ एलर्जीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड देन आपके अगर नोज़ में साइनस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है एंड बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपकी स्किन को भी काफ़ी अच्छा ग्लो करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेन चीज़ आपके मन को शांत करता है एंड सबसे मेन इसका बेनिफिट है आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या फिर आप रात में करके इसको सोते हैं तो आपकी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप जब सुबह उठते हैं तो एकदम रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। ये थे अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे अनुलोम विलोम कैसे प्रैक्टिस नहीं करना है। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है उन्हें भी प्रैक्टिस नहीं करना है।
एंड जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको भी प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करना है। इसके बाद हम जानेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसे हम मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में। आप इसे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसे हम पानी पीने के बाद कर सकते हैं या नहीं। आप इसे पानी पीने के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पानी पिया है तो उसके आप 30 मिनट्स बाद या 40 मिनट्स बाद प्रैक्टिस करें। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम इसे खाना खाने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ लाइट फूड खाया है या फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया है, एकदम लाइट फूड खाया है, तो उसके 2 से 3 घंटे बाद आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवनिंग में भी अगर आपने डिनर कर लिया है तो आप सोने से 2 घंटे पहले या 2-2.5 घंटे पहले आप डिनर कर लें। उसके बाद ही अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करें रेगुलरली एंड देन उसके बाद सो जाएं। इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन मेन आपका जो बैक में पेन रहता है, जिनको बैक में थोड़ा थोड़ा पेन रहता है तो वो पिलो यूज़ कर सकते हैं। पिलो के सपोर्ट से एंड वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमें कितनी बार करना चाहिए। इसे हमको स्टार्टिंग में 5 साइकिल से स्टार्ट करना चाहिए। देन आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 15 साइकिल कर सकते हैं एंड 3 नॉर्मल ब्रेथ कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेशन करते हैं प्राणायाम का तो आपको 10 साइकिल देन 3 नॉर्मल ब्रेथ, 10 साइकिल, 3 नॉर्मल ब्रेथ एंड देन 10 साइकिल। ये आपका पूरा पैकेज रहता है प्राणायाम का, कैसे आपको पूरा प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड आपको अनुलोम विलोम का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा, कैसे ये हमारी बॉडी के लिए काम करता है, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। अब हम